दुबई मेडिकल में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और जब वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं मुझे देखने के लिए तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग एक ही वजह से अनफिट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में दुबई मेडिकल के बारे में बात की जाएगी। दुबई का मेडिकल ज़्यादातर लोग इस वजह से फेल हो रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या वजह बनती है, यानी अनफिट होने की मेन वजह जो बनती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन, जॉब इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं। नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इंस्टाग्राम पर आकर हमसे बात करें, राब्ता करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। दुबई मेडिकल में ज्यादातर लोग इस वजह से अनफिट हो रहे हैं। वो ज्यादातर मेन जो वजह है ना, सबसे ज्यादा जो मैंने देखी है, जो मुझे रिपोर्ट्स आई हैं, जो मैंने बातचीत की है जिन लोगों का दुबई का मेडिकल अनफिट हो गया है। अभी आपको पता है दुबई के वीजे आस्ता आस्ता पाकिस्तानियों के लिए खुल रहे हैं। तो जब वीजे ओपन होंगे तो आपको पता है वीजा लेने से पहले आपका मेडिकल लाजमी होता है। अगर आप मेडिकल फेल हो जाते हैं तो आपका वीजा नहीं निकलता, इतना तो पता है ना आपको। जब आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में ज्यादातर लोग चेस्ट एक्सरे में दाग आने की वजह से फेल हो रहे हैं। कुछ लोग ब्लड में मैदे की गर्मी, जैसे कि मैदे की गर्मी, जब वो ब्लड लेते हैं तो उसमें मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, मतलब ऐसी वजह से ज्यादातर लोग फेल हो रहे हैं। समझ रहे हैं? चेस्ट एक्सरे में ज्यादातर 90% लोग चेस्ट एक्सरे में फेल हो रहे हैं। 90% लोग, बहुत ज्यादा लोग हैं ये 90%। तो इससे अंदाजा लगा लें चेस्ट एक्सरे में कितने ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं। अभी आपको ये बताते हैं कि आपने क्लियर कैसे होना है। चेस्ट एक्सरे में दाग आ रहा है, मैदे की गर्मी आ रही है, जिगर की गर्मी आ रही है, या आपका कोई भी रीजन बन रहा है, उसकी आप हमसे बात करें। हम आपको बेस्ट टिप्स देंगे जिन पर अगर आप अमल करते हैं तो आपका इंशाल्लाह मेडिकल क्लियर हो जाएगा। अब हम बोलते हैं चेस्ट एक्सरे में ज्यादातर लोग क्यों फेल हो रहे हैं। चेस्ट एक्सरे में ज्यादातर लोग इस वजह से फेल हो रहे हैं कि वो मेडिकल वाले दिन भी स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करके अंदर जा रहे हैं मेडिकल करवाने। ऐसी गलती कभी मत करें। जिस दिन आपका मेडिकल हो, मेडिकल से पहले कभी भी आपने सिगरेट, कभी भी आपने चाय, कभी भी आपने परांठे, कभी भी आपने गरम अंडे, कभी भी आपने फिश, ऐसी चीजें यानी इस्तेमाल ही नहीं करनी है। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, ज्यादातर लोग देखते नहीं है, सीधा इंस्टाग्राम पर आकर बोलते हैं कि रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो, ये वो ऐसे वैसे। पहले आप वीडियो पूरी देखा करें, फिर ही आपको मालूमात मिलेगी। इंस्टाग्राम पर आने से पहले आप पहले वीडियो देखें, अगर नहीं समझ आ रही तब आप इंस्टाग्राम पर आकर हमसे राब्ता करें, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पर अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, स्मोकिंग करते हो, मेडिकल से 15 दिन पहले छोड़ दो। मैदे में, जिगर में गर्मी आ रही है आपके, तो आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। गन्ने का रस पिएं, गाजर का जूस पिएं। सर्दियों का मौसम है, आपको पता है हर जगह गाजर का जूस मिल रहा है। मौसम्मी का जूस पिएं, माल्टे का जूस पिएं, अनार का जूस पिएं। यानी कहने का ये मतलब है ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। गर्म चीज़ें जैसे कि गर्म मसालों वाले खाने, फिश, बाहर की तली चीज़ें, ज़्यादा मतलब हेल्दी फूड नहीं खाना। नॉर्मल आपने खाना है तो खाना है। फल फ्रूट पर जी सकते हो तो फल फ्रूट खा लें, बेहतरीन है। ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका मेडिकल फिट हो जाएगा 100%। मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर लोग QVC हो गया, दुबई मेडिकल हो गया, मेन जो रीज़न बनती है चेस्ट पे दाग आ रहा है। भाई आप चेस्ट स्मोकिंग क्यों करते हो, इतनी स्मोकिंग क्यों करते हो, समझ रहे हो। तो अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।